लाजवाब सेहत और तंदुरुस्ती, शानदार नुस्खा बिल्कुल मुफ्त हासिल कीजिए। फरमान हज़रत अली, जिस शख्स को ये मंजूर हो कि उसे कोई खाना नुकसान न पहुंचाए, तो उसे लाजिम है कि जब तक मैदा साफ न हो और खूब भूख न लगे कुछ न खाया करें, और जब शुरू करे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, खाना खूब चबा कर खाए और थोड़ी भूख बाकी रहने पर हाथ खींच ले। और जो बातें हमारे सहाबा ने, अंबिया कराम ने आज से कई सौ साल पहले फरमाई हैं, उसी बात को आज मेडिकल साइंस की रिसर्च भी सही मान रही है। तो मैदे के बारे में मेडिकल साइंस की रिसर्च क्या कहती है? आम तासर ये है कि हम जितना ज़्यादा खाना खाएंगे इतने ही सेहतमंद रहेंगे, लेकिन तिबी माहिरीन का कहना है कि ये सोच और तरीका नहायत नुकसानदा है। टोक्यो की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर योशिनोरी नामी जापानी साइंस का कहना है कि जब इंसान जिस्म को भूख देता है तो जिस्म के खुलियों में पुरस्रार तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगती हैं। जब इन खुलियों को बाहर से कोई खुराक नहीं मिलती तो वो खुद ही ऐसे खुलियों को खाना शुरू कर देते हैं जो गले सड़े, ख़राब और जिस्म के लिए ख़तरे का बायस हों। इसे आम फहम ज़बान में सेल्फ ईटिंग कहते हैं और साइंसी इस्तिलाह में ये अमल ऑटोफेगी कहलाता है, यानी जब तक तेज़ भूख ना लगे खाना नहीं खाना चाहिए। इसी तरह चीनी माहिरीन भी इसी बात को मानते हैं कि पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। जब आपका पेट 70% भर जाए तो अपना हाथ खाने से खींच लें कि इस तरह आप सेहतमंद रहेंगे, हाजमा दुरुस्त रहता है और बदहज़मी की शिकायत भी नहीं होती। नेज़ बहुत से अमराज से निजात मिल जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के माहिरीन की जदीद तहकीक से ये बात सामने आई कि अच्छी तरह चबा कर खाना खाने से ऐसे खुलियात पैदा होते हैं जो ख़तरनाक अमराज पैदा करने वाले जरासीम से लड़ते हैं, और जो लोग खूब चबा कर खाते हैं इनके मुंह से टी हेल्पर खुलियात खारिज होते हैं, जिन्हें TH17 सेल्स भी कहा जाता है। TH17 सेल जिस्म के कुदरती दफ़ाई निज़ाम का हिस्सा होते हैं जो अमराज पैदा करने वाले जरासीमों को रोकते हैं और जिस्म दोस्त बैक्टीरिया को भी परवान चढ़ाते हैं। माहिरीन का कहना है कि खाना चबाने से हमारे मसूड़े जिस्म के हिफाजती निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आजकल हर दूसरे फर्द में मैदे की बीमारी या बड़ी आंत की बीमारी हर दूसरे फर्द में पाई जाती है। तो जितना मेडिकल की तरफ जाओ, जितने खर्चे इस पे करो, तो फाका उसी टाइम मिलता है जब आप परहेज़ करते हो, जब आप नबी के, अंबिया कराम के बताए हुए नुस्ख़ाजात पे अमल करते हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद किसी को फाका मिल जाए। नेकी की बात और अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है।